जी। जी। सर, बीच में आपने एक लाइन बोली थी कि एक ही चीज का महत्व है अगर जुन्नू ये जान ले कि वो जुन्नू है। सर, उसी टाइम पे एक प्रश्न आया, उसी को मैंने रखा है। तो अगर जुन्नू की पात्रता नहीं है किसी को सिद्ध या असिद्ध करने की, तो अगर वो खुद को भी जुन्नू मान रहा है तो वो कैसे सिद्ध हो कि वो जुन्नू है? हो सकता तुम्हें है कि तुम्हें नहीं वो सिद्ध करना है, जीवन सिद्ध कर रहा है। ओके सर। तुम्हें सिद्ध करना नहीं है, सिद्ध हुई चीज को स्वीकारना है। आप क्या सिद्ध करोगे? जिंदगी सिद्ध कर रही है आप जुन्नू हो। आप तो ये सिद्ध करने में लगे हुए हो कि आप जुन्नू नहीं हो। आपकी तो पूरी कोशिश ये है कि किसी तरह साबित हो जाए कि मैं जुन्नू नहीं हूं। यही है ना? सर, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट था कि मैं अगर खुद को जुन्नू मान रहा हूं तो क्या पता उसमें भी मेरा स्वार्थ हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जो अवलोकन होते हैं मैं उसमें बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिकल हूँ। मतलब मैं हमेशा आलतू फालतू चीजें ही देखता रहता हूँ अपने बारे में। तो मेरे को कभी कभी लगता है कि शायद ये मेरा विषय बन गया है, मैंने इसको अपना एक विषय ही बना लिया है। मतलब ठीक है, मैं खुद को जुन्नू मान लिया, अब क्या, मैं तो हूँ जुन्नू। तो मेरा कोई स्वार्थ है शायद इसमें, ऐसा लगता है कभी कभी। स्वार्थ बस यही हो सकता है कि जिस चीज को मान लिया उसके प्रति जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। यथार्थ यह है कि जो आपको दिख जाए उसके प्रति जिम्मेदारी खड़ी हो जाती है। एक बार आपने कोई बात लिख दी कि मैं जुन्नू हूँ, मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, वो बात आपको अगर 10 बार लिखनी पड़ रही है तो इसका मतलब वो बात लिखने के बस आप मज़े ले रहे हैं। लिख दिया, बड़ा अच्छा करा, लिखने में बुराई नहीं है, लिखना तो अच्छा है, साहस का काम है, ईमानदारी का काम है। लिखा, दूसरी बार भी लिखा कोई बात नहीं, तीसरी बार भी लिखा कोई बात नहीं, चलो 5वीं बार भी लिखा कोई बात नहीं। कुछ चीज़ें भीतर गहरी बैठी होती हैं, आसानी से नहीं हटती। 5 महीनों में 5 बार आपने लिखा अपने बारे में एक ही बात कि मैं जुन्नू हूँ और यही करता हूँ, एक ही गड्ढे में बार बार गिरता हूँ, ठीक है। पर 5 महीने के बाद भी आप अभी छठी बार छठे महीने में भी वही लिखने को आतुर हो, तो इसका मतलब मज़े आ रहे हैं लिखने में और कुछ नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि पता भी नहीं चला है कि जुन्नू है। पता तो देखिए चोट के साथ चलता है। हम्म? पता कभी बस ऐसे ही नहीं चल जाता। पता तो दर्द के साथ चलता है। और पता लगने से बदलाव भी इसीलिए आता है क्योंकि पता लगने के साथ दर्द होता है। दर्द कोई बार बार पाना नहीं चाहता, इसलिए बदलाव आ जाता है। तो पता लगना, उसमें अगर दर्द शामिल है तो बदलाव आएगा। पर पता लगने में अगर मज़ा शामिल है तो कोई बदलाव नहीं आएगा। कुछ अगर पता लग रहा है तो हस्ती हिलनी भी तो चाहिए, कांपनी भी तो चाहिए। आपने ऐसे लोग देखे हैं जो चोरी कर रहे थे, मान लीजिए, जो पकड़े गए, तो चिल्ला करके कहेंगे, बिल्कुल छाती ठोक करके, हाँ मैं हूं चोर, हाँ मैं करता हूं। अब आसपास वाले सकपका जाते हैं क्योंकि उन्होंने माना होता है कि अगर किसी की चोरी पकड़ी गई है तो वो कम से कम लज्जित होगा, दुनिया के सामने उसकी इज्जत गिरी है। कोई लज्जित ना हो, सीधे कहते हाँ मैं हूं चोर, हाँ मैं हूं चोर। हम्म? ये अगर कोई कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो मानता ही नहीं है कि वो चोर है। चोरी स्वीकार करने के साथ अगर दर्द नहीं उठा है तो वो फिर चोरी चलती रहेगी। आप आकर के कम्युनिटी पर लिखें मैं चोर हूँ, मैं मक्कार हूँ, मैं आलसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, उसके साथ में पीड़ा उठती है कि नहीं उठती है? या बस बटन दबता है, सेंड, सेव? दर्द भी तो उठना चाहिए ना। वही जो दर्द है वो बदलाव ले आ देता है। और दर्द उठना ही नहीं चाहिए, दर्द टिकना चाहिए। दर्द टिकना चाहिए। जो लिखा है वो सजा की तरह होना चाहिए। जो था मैं जाकर के वहां पर कबूल कर आया हूं, और कुछ ऐसा कबूला है जो कबूलने की नौबत आनी नहीं चाहिए थी।
और दर्द है, क्या हो सकता था, क्या हो गया हूं, क्या स्वीकार करना पड़ रहा है, सार्वजनिक रूप से क्या कबूलना पड़ रहा है। लेकिन कबूलेंगे क्योंकि ईमानदारी का तकाजा है कि अगर कुछ गलती करी है तो स्वीकार करो, तो स्वीकार तो करेंगे। लेकिन दर्द भी उठेगा क्योंकि ये नौबत आनी नहीं चाहिए थी। हम ऐसा होने को थोड़ी पैदा हुए हैं। जाते हमारी आत्मा, गोत्र हमारा ब्रह्म, हम वो हैं। और आज जाकर के देखो क्या लिखना पड़ता है, अरे मैं तो सत्र के बीच में सो गई, मैंने तो गर्मा गर्म चाय रखी थी बगल में कि मैं पीऊंगी तो जगूंगी, मैंने चाय में ही मुंह दे दिया। ब्लैक टी थी तो नाक भी ब्लैक हो गई है। ये नौबत आनी नहीं चाहिए थी, पर आ गई है तो लिखो, छुपाओ नहीं, स्वीकारो और दर्द के साथ स्वीकारो।